है वाई फॉरएवर। ये फॉरएवर मेरा ही जो टॉपिक है सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है, क्योंकि इसी टॉपिक पे मुझे बोलना भी बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि मैंने क्यों चूज करा फॉरएवर के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा। इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे क्या पता लगा स्टार्टिंग में आने से, वो सारी चीजें मैं आपसे जर्नी शेयर करूंगा अपनी, कि किस तरीके से मुझे ये मिला। सो स्टार्ट करते हैं वाई फॉरएवर के रिगार्डिंग। फॉरएवर एक वर्ड कहते हैं हम, फॉरएवर मीन्स यानी कि एक वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम दोनों वेलनेस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से एक वेलनेस और एक नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड आज पूरी दुनिया में छा चुका है। और अगर हम बात करें इस पूरे ट्रेंड की, एक वर्ड की, वेलनेस की, तो जो आने वाले टाइम में एक जो इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं उन्होंने ये कहा है कि पॉल जेन ने कि $4 ट्रिलियन की एक इंडस्ट्री होने वाली है जो पूरे ग्लोब, पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड छाने वाली है। अब आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि अगर आपने इस कंसेप्ट को आज राइट नो अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम जो जनरेशन निकल चुकी है, जो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हमारे हाथों से निकल चुकी है, अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम एक चीज को अंडरस्टैंडिंग ले ले कि अगर हम वेलनेस को आज समझते हैं तो 2020 में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मेन बात, इंडिया में इस कंसेप्ट की शुरुआत हो चुकी है। हर जगह कॉलेजेस कोर्सेज कराए जा रहे हैं। इवन इवन केस आपने एक वीडियो देखी होगी जो कि केजरीवाल की थी। उन्होंने ये कहा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट की क्लासेस लोगों को देने वाले हैं, बच्चों को देने वाले हैं, सो दैट 7th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों को ये एजुकेशन मिले कि किस तरीके से वो एक जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब पर्सन बने। आज के दिन में अगर ये चीज गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई हो चुकी है, तो इवन के जो हाईएस्ट पेड जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी इसके कोर्सेज आ चुके हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जो पर्सन इस पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड लेके जब अपने कॉलेज से बाहर निकलेगा तो वो कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहेगा जिसके पास ऑलरेडी इस कंसेप्ट का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेन बात कि अगर एक्सपीरियंस आपके पास कम है तो पर्सन आपके पास कहीं ना कहीं काम करने के साथ आपके थोड़ा हिचकिचाएगा कि इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिस एक्सपीरियंस की मुझे रिक्वायरमेंट है। क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी 4 साल का कोर्स करके बाहर निकला है, तो उसको वो नॉलेज तो होगी बट उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। तो वो उस पर्सन, जो मोटिवेटेड पर्सन होगा, एक ऐसे मेंटर को चूज करेगा जिसके पास बहुत सारे लोगों को होल्ड करने की, उसको एक अच्छा ट्रेन करने की कैपेबिलिटी होगी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज को आज प्रायोरिटी देते हैं वो होती है हेल्थ। आज हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो किसको नहीं चाहिए। फॉरएवर भी कहीं ना कहीं एक हेल्थ से रिलेट करता है। आज की डेट में अगर हम बात करें, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इवन के सेलिब्रिटी को भी एक हेल्थ की रिक्वायरमेंट है। आज आपने सुना होगा कि मैक्सिमम जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके पीछे एक रीजन है हेल्थ की वजह से अपनी जान को गंवा रहे हैं। पहला पर्सन अगर मैं बात करूं, ऋषि कपूर कैंसर से मर गए, इरफान खान कैंसर से मर गए। अभी राइट नाउ एक और डायरेक्टर है जो साजिद वाजिद के साथ में काम करते थे, वो भी उसमें से कैंसर के थ्रू मर गए। अब मेन चीज आपके माइंड में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि हर एक पर्सन अगर हेल्थ के पीछे फोकस नहीं कर पा रहा, उनका लाइफस्टाइल अगर इतना अच्छा नहीं है, अगर एक सेलिब्रिटी पर्सन अपनी हेल्थ को होल्ड नहीं कर पा रहा तो एक नॉर्मल पर्सन कैसे होल्ड कर पाएगा। तो उसके पास, हमारे पास एक लाइन है, मेरे पास एक लाइन है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। तो सबसे मेन प्रायोरिटी आज आपके माइंड में होनी चाहिए कि एक हेल्थ हमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखती है, और इंडिया अगर इस हेल्थ को अंडरस्टैंड कर ले तो आने वाले टाइम में हर एक यंगस्टर आपको फिटनेस ट्रेनर दिखेगा। अपने बॉडी को मेंटेन करने के साथ 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 पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग उनकी हेल्प कर सकेगा, उनका वेट घटाने में, वेट इंक्रीज करने में, उनको एक अच्छा हेल्थ गिफ्ट करने में। क्योंकि आज के डेट में अगर बात करूं, अगर मैं एनी टाइम फिटनेस को मैंने कहीं ना कहीं चूज करा था ताकि मैं वहां से एक अच्छे हेल्थ और अच्छे लोगों के साथ बात कर सकूं। वहां पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले जिनके साथ मैंने वर्क करना स्टार्ट करा। कुछ लोगों ने तो अल्टीमेटली ऑन द स्पॉट मेरे से आरजी प्लस या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो लेना स्टार्ट करा, क्योंकि उनको मेरे पे बिलीव हुआ और उनको जो मैंने चीजें गाइड करी वो उन्होंने सोचा ये चीज मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। जैसे आपने सुना होगा आर्टिक सी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो फॉरएवर के पास हैं जिनका कोई कंपटीशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। उसी तरीके से एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज के दिन में जो भी पर्सन आप कुछ भी खा रहे हैं अपने लिए, क्या वो चीज आपके लिए दो चीजें सेटिस्फाई करती होंगी। एक तो आप अपने उस खाने को अगर आप खा रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए खा रहे होंगे। सेकंड थिंग, आप अपनी हंगर यानी भूख को खत्म करने के लिए खा रहे होंगे। बट क्या यही एक मेन रीजन है जो आप खाना खा रहे हैं आज की डेट में अपनी लाइफ में? बट मेन चीज होगा कि हम जो चीजें खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं फूड न्यूट्रिशन को इनटेक करने के लिए खा रहे हैं। बट क्या जो फूड न्यूट्रिशन आप चाहते हैं अपने फूड से वो आपको मिल पा रहा है? आज के दिन में अगर बात करें, मैक्सिमम लोगों के घर में जो भी फूड आ रहा है वो फुल ऑफ केमिकल से बनाया जा रहा है, इंजेक्शन के थ्रू बनाया जा रहा है। इवन केस अगर आप बहुत सारे रेडीज में जाकर अगर उनका स्ट्रिंग ऑपरेशन भी करें ना तो आपको ये पता लगेगा कि जो
आपको केले, सेब, जो अलग तरीके के फ्रूट्स मिल रहे हैं उसमें एसिड मिलाया जा रहा है, ताकि वो एसिड 2 महीने 3 महीने जो बाद में आना है वो आपको 2 महीने पहले मिल रहा है। आज के दिन में जून जुलाई का मंथ आ चुका है, बहुत सारे लोग आम को परचेज करने के लिए जाएंगे मार्केट में, बट कहीं ना कहीं आप ये सोचिए, जो आम आप परचेज करेंगे उसको आम को परचेज करने के बाद आप एक ग्लास ऑफ वाटर में रखते हैं या एक टोकरी में रखते हैं, उसमें पानी जो होता है उसके अंदर आम को रखते हैं ताकि केमिकल का इफेक्ट कम हो जाए। आपको भी पता है कि उसके अंदर केमिकल है और उस केमिकल का इफेक्ट कम होने के बाद हम उसको खा सकते हैं, बट क्यों ना ऐसा प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जाए जिसके थ्रू आप एक पेस्टिसाइड फ्री, एक यूरिया फ्री एक फ्रूट को आप कंज्यूम कर सकें। अगर हम उस तरीके के या उस पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते तो क्यों ना हम अपनी हेल्थ को चेंज करें, क्योंकि हेल्थ को चेंज करना आपके हाथ में है, बट पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है। बात करते हैं कि अगर टॉक्सिन आपकी बॉडी में जा रहा है और उसको अगर आप डेली इनटेक कर रहे हैं तो उसको हटाने का, उसको इम्प्रूव करने का या उसको क्लीन करने का कोई भी अलग से सोर्सेज अवेलेबल नहीं, क्योंकि अगर हम उस सोर्सेज को अप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के लिए हमारी आंतें फट जाएंगी। अब उसके पीछे एक ही लॉजिक आता है, हमारे पीछे एक ही रीजन बचता है उसको यूज करने का, दैट मींस एलोवेरा। अब दुनिया में तो बहुत सारे एलोवेरा हैं, जैसे आपने सुना होगा कि हर कोई पर्सन आपको ये कहेगा कि एलोवेरा की तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, हम क्यों ना उस प्रजातियों को यूज करें और उसको तरीके से उसको यूज करके अपनी बॉडी को क्योर कर सकें। बट हो क्या रहा है, पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं एलोवेरा की 400 प्रजातियां हैं, जिसमें से 385 तो ना यूज की बात है और उसमें से 11 तो डेंजरस है और 4 से 5 ही वैरायटी पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है जिनको आप खा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इनफैक्ट पंजाबी फैमिली तो उसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। अब आप ये अंडरस्टैंडिंग करिए कि फॉरएवर इन सब जगह पे मास्टर कैसे बना और किंग कैसे बना, क्योंकि फॉरएवर ने एक कैटेगरी पर वर्क करना स्टार्ट करा, उसको हम कहते हैं एलो बाबाडेंसिस मिलर। डोमिनिकन रिपब्लिक में इन्होंने अपनी पूरे एरिया को खरीदा और खरीदने के बाद उसी की कल्टीवेशन करी। अब मेन क्वेश्चन आपके माइंड में या मेन क्वेश्चन आपके पूरे एरिया में जो आएगा, जो लोग आपसे कहेंगे कि इसकी खेती तो हम भी कर सकते हैं, बट एब्सोल्युटली वो कर सकते हैं, बट जिस तरीके का इन्वायरमेंट है, जिस तरीके की उसको एक खाद्य पदार्थ चाहिए, क्या वो दे सकते हैं? 3 से 4 साल एक इंसान या एक किसान क्या एलोवेरा की खेती करता है? पूरे इंडिया में नहीं करता होगा। इनफैक्ट इंडिया में तो 6 से 7 महीने के अंदर जो एलोवेरा होगा वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर अगेन अगेन पैदा होगा और अगेन जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकते, वो पर्सन किस तरीके से उस एलोवेरा को कंज्यूम कर पाएगा, खेती किस तरीके से कर पाएगा। इसलिए 3 से 4 साल कोई भी पर्सन एक एलोवेरा की खेती नहीं करता है। अगर खेती नहीं करता है तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारे पास जो एक वैरायटी हमें रिसीव हो रही है एलो बाबाडेंसिस मिलर फॉरएवर, उसी किंग वैरायटी में आपने सारे प्रोडक्शन को कंप्लीट करता है। प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के साथ साथ आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि अब प्रिजर्व तो कोई भी कर लेता है, पूरे मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आपको अवेलेबल होंगे, बहुत सारे जूसेस मिलेंगे जिसमें बहुत सारे एडेड कलरिंग, आपको बहुत सारी कुछ यूरिया उसमें ऐड करते हैं ताकि उसमें कुछ प्रिजर्वेशन मेथड उसका प्रिजर्व रह सके। अगर आप उसको फ्रिज में प्रिजर्व करते हैं तो काफी देर तक यूज कर सकते हैं। बट फॉरएवर ने उन सब मेथड को हटा के एक नेचुरल हर्ब्स के तरीके को फॉलो करा, स्टेबलाइज तरीके से उसको पेटेंट करा, और आज की डेट में आप एक एलोवेरा की बोतल को, जो कि एक दिन में खराब हो जाता है, काटने के बाद उसको आप 1 महीने तक कंज्यूम कर सकते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट 30 to 50 ml को आप प्रॉपर्ली यूज करते हैं और यूज करने के साथ साथ उसको आप इजिली अपनी बॉडी में इंटेक करके इंप्रूव कर सकते हैं। आज डेट में जिम वाले पर्सन के लिए, इनफैक्ट हमारे पूरे एंटायर ट्रेनिंग शेड्यूल में जो सुमेश सर है उनसे मैं काफी चीजें सीखता हूँ इस कंसेप्ट के बारे में। उन्होंने भी कहा कि एक स्टेरॉइड पर्सन अगर ले चुका है, एक बॉडी बिल्डर ने अपनी बॉडी में बहुत सारे स्टेरॉइड ले सका है, तो उस पर्सन को भी क्लीन करने के लिए कहीं ना कहीं एक एलोवेरा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक जूस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि वो अपनी बॉडी को इंटेकली जितने इसने केमिकल अपने बॉडी में इंटेक कर रखे हैं उनको क्लीन कर सके। और क्लीन करने का एक ही सोर्स हमारे पास अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में, जो कि एलोवेरा, जिसको हम मिरेकल प्लांट कहते हैं। अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट आपकी हेल्प करेगा और फॉरएवर ही क्यों ऐसा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें अचीव कर सकोगे। ड्रीम्स हर कोई देखता है, हर कोई ड्रीम को अचीव करना चाहता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल, टूर एंड ट्रेवल्स, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस और कहीं ना कहीं एक बैंक बैलेंस। बट उस ड्रीम में सक्सेस पाने के लिए आपको एक नीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिस पर्सन ने अपने नीड को आइडेंटिफाई कर लिया वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में एक अर्ली एज में
एक नीड को आइडेंटिफाई कर लिया। इस कंपनी के में आने से पहले मैंने बहुत सारी कंपनीज को चेक करा, एमबे बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, बट वहां पे मुझे वो ट्रेनिंग सिस्टम या वो को एंटायर सिस्टम मुझे नहीं मिल पा रहा था जिसके लिए मैं इस कंसेप्ट को ज्वाइन करने के लिए आता था। बट जब मेरे को इस कंसेप्ट के द्वारा, जो कि मेरे अपलाइन है जगत जी, उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया, और जिशान जी भी उनके साथ आए थे, इस कंसेप्ट को मुझसे शेयर कर रहे थे। वो मेरे से बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहे थे कि आपको इस इंडस्ट्री को क्यों करना चाहते हो। अब अल्टीमेटली मैं 4 से 5 ट्रेनिंग सेशन को ले चुका था, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के ट्रेनर को सुन चुका था। मैं उनको बार बार ये कहूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है, फॉरएवर ये है, फॉरएवर ये। बार बार मुझसे एक ही क्वेश्चन, आप ये क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। देन इनफैक्ट मुझे लगा कि इनको वही आंसर देना पड़ेगा जो टिपिकल आंसर मैं हर जगह पे सुनता आ रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में आप 10 साल का पैसा 1 साल में कमा सकते हैं। और ये आंसर देने के साथ ही उन्होंने कहा कि आपकी मीटिंग डन, दैट आप ज्वाइन हो चुके हो, आपको इस कंसेप्ट के बारे में और सिखाने की जरूरत नहीं है। आप कल से ट्रेनिंग आप आ जाओ या हमारे कोचिंग सेंटर में आ जाओ, वहां पे हम आपको इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेनिंग होगी वो आपको दिलाएंगे। फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने रवि पांडे की ली थी, जिन्होंने अपने कंसेप्ट के बारे में ये बताया था कि किस तरीके से वो इस कंसेप्ट में ग्रो हुए, एक रिलैक्सेशन मोड में आने के बावजूद, पूरी टीम को गवा देने के बावजूद भी किस तरीके से वो एक आज राइट नाउ 5 से 6 लाख रुपए की इनकम कौन कर रहे हैं। मैंने सिर्फ सुना था कि लोग इतनी इनकम एक प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। मेरी फैमिली ने बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट पे वर्क करना स्टार्ट करा। मेरे पापा फेल हो गए, बट मेरी मॉम ये कहती थी हमेशा कि जिस भी पर्सन ने अपना नेटवर्क क्रिएट करा है आज के दिन में, वो पर्सन ह्यूज इनकम कौन कर रहा है। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर पापा से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। मेरी कैपेबिलिटी अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है, और स्टार्टिंग से मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब या किसी प्राइवेट जॉब में वर्क नहीं करना। बट राइट नाउ मैं उन दोनों चीजों को वर्क करने के लिए यहाँ पे आया। दिल्ली एंटर हुआ, जम्मू को शिफ्ट करके, जम्मू को छोड़ के, अपनी फैमिली को लीव करके मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद एक एंटायरली न्यू सर्कल के साथ मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट करा। डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उसके बाद मैंने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा। एक जॉब को मैंने पिक करा ताकि मैं कुछ सर्टेन अपनी कंडीशन को फुलफिल कर सकूं, एक्सपेंसेस को बेयर कर सकूं, उसके साथ ही साथ इस कंसेप्ट को ग्रो कर सकूं। उसी के साथ आज के डेट में अगर एक पर्सन को सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, तो सक्सेस कभी भी उसके पैसे से डिपेंड नहीं करती है या उसके पूरे बैकअप से डिपेंड नहीं करती है। सक्सेस वो तभी ले सकता है पर्सन जब एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और उसको उसके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम में एक ह्यूज प्लेटफॉर्म बनने वाला है। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कर लिया और अंडरस्टैंड कर लेने के बाद आपके पास वो वर्ड्स आ गए जो आप अपने मेंटर्स के थ्रू रिसीव कर पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस ले सकते हैं। क्योंकि ये दो चीजें, सक्सेस प्लस इंडस्ट्री, जो आप जिस इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं वो तो आपने उसको एज सुन एज पॉसिबल अचीव कर लिया, और उसी के साथ ही साथ आपको वो वर्ड्स मिल गए, वो रॉ वर्ड्स मिल गए आपको, जिनके थ्रू आप फाइन वर्ड्स का उसको कन्वर्ट करके, उसको फाइन वर्ड्स में कन्वर्ट करके लोगों को एक अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूज सक्सेस की 100% गारंटी है। मैं फॉरएवर में एक रीजन के लिए और आया था कि जॉब पे मुझे वो सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी जो मैं चाहता था अपनी लाइफ में। और आज के दिन में जब मैंने इस कंसेप्ट को स्टार्ट करा तो मेरे माइंड में दो रीजन थे, एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा इनहेरिट बिजनेस। इन दो चीजों को अचीव करने के साथ साथ जब मैंने इस कंसेप्ट को लोगों से शेयर करना स्टार्ट करा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, यहाँ पे आपको चेन बनाना पड़ता है, यहाँ पे आपको मेंबर बनाने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। मेन चीज मेरे माइंड में आया कि एक शेयर के साथ में इस कंसेप्ट को बताना चाहूंगा आपको। मत परवाह कर उनकी जो देते हैं तुझे ताना, इस तरीके से चेन सिस्टम मेंबर जोड़ने का काम है ये हुआ। मत परवाह कर उनकी जो देते हैं तुझे ताना, झुक जाएंगे वो सर जब आएगा तेरा जमाना। ये लाइन जब मैंने अंडरस्टैंड करी थी और ये लाइन मैंने जब पूरी कंसेप्ट को लाइन को मैंने समझा, मेरे को ये चीज लगा कि आज के दिन में जो पर्सन मुझे नेगेटिव बोल रहा है, जो पर्सन ये कंसेप्ट को ज्वाइन नहीं कर रहा, आने वाले टाइम में वही पर्सन मुझे बोलेगा कि आजा मेरे पास, मेरे को कंसेप्ट के बारे में बता दे भाई, तूने मुझे 1 साल पहले जो कंसेप्ट बताया था वो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाया था, बट तेरी सक्सेस देखने के बाद मुझे तेरे साथ वर्क करना है। तो ये कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपके साथ भी होंगी। क्यों? जब तक आप इस कंसेप्ट के साथ कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट रहने पे क्या रहेगा कि एक पर्सन अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में आज नेगेटिव बोल रहा है, वो कल आपको पॉजिटिव भी बोलेगा। अगर मैं बात करूं सुरेश सिन्हा जी की, 11 साल तक वो इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते रहे, और अंडरस्टैंड करने के बाद 11 साल के बाद
जब उन्होंने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद स्टार्ट करा, आज पूरे फॉरएवर में टॉप नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इन इंडिया। तो आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी पावर क्या है। दुनिया में नंबर 1 ट्रेनर इसको प्रमोट कर पा रहा है, जिस पर्सन ने सबसे पहली किताब लिखी वो इसको प्रमोट कर पा रहा है। तो आपके पास एक रीजन खुद ही आपको मिलने लगे कि वाई फॉरएवर, फॉरएवर को आपको क्यों करना चाहिए। इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर इस कंसेप्ट को आज राइट नाउ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इतने पर्सन अगर इस कंसेप्ट को आज कर पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन आपको इसी प्लेटफॉर्म में दिखेंगे। कोई छोड़ के नहीं जाता, जो छोड़ के जाता है उसके ड्रीम बहुत कम होते हैं, इसलिए वो पर्सन इस फॉरएवर के कंसेप्ट को छोड़ के चले जाता है। आज राइट नो बहुत सारे ऐसे पर्सन जो इस कंसेप्ट को छोड़ के गए, अलग अलग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, आज वो पछता रहे हैं कि मुझे इस कंसेप्ट को छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि एक 5 स्टार रेटिंग की कंपनी को छोड़ने के बाद अगर आप 4 स्टार और 3 स्टार की रेटिंग में आप जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं ले पाते हैं।